Hello students, I am Pawan Yadav working as a PGT Mathematics in Suraj School, Rewari. And dear students, we are studying second chapter of 11th class, that is relations and functions. और बेटा लास्ट लेक्चर में हमने रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो अगर मैं एक बार पुराने लेक्चर्स को कंक्लूड करूं और आगे के लेक्चर के बारे में बताऊं तो हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, जरा एक बार इसको देखिए, देखने का प्रयास करिए कि एक्चुअल में हम सेट, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में सेट था, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा था ऑर्डर्ड पेयर, याद हो तो आपको ऑर्डर्ड पेयर याद आ रहा आपको। और देन अगर हम बात करें ऑर्डर्ड पेयर के बाद फिर हमारे पास था कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, और इसके बाद हमने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, रिलेशन है क्या, और रिलेशन के बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन। तो ये बेटा मैंने कंप्लीट चैप्टर का ओवरव्यू दे दिया आपको। तो सेट क्या है आप सभी को पता है बेटा, सेट क्या है एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें। सेट इज द कलेक्शन ऑफ डेफिनेट आइटम्स, वेल डिफाइंड आइटम्स, ठीक है। तो ये हम फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऑर्डर्ड पेयर आपको पता है ना बेटा, ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं। पेयर नाम से ही क्लियर है कि भाई आपके पास दो एलिमेंट्स कहीं कहीं होंगे, जैसे 1 और 6 ले लिया मैंने, तो 1 और 6 को मैं क्या बोलूंगा, 1 और 6 को मैं कहूंगा ऑर्डर्ड पेयर है मेरा 1 and 6, ठीक है। तो अब इसको ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि एक स्पेसिफिक ऑर्डर है, ये ऐसा नहीं कि 1 और 6 को मैं लिख दूं 6 and 1 तो दोनों एक ही बात हो जाए, नहीं, दोनों अलग अलग बात है। तो ऑर्डर्ड पेयर मींस दो एलिमेंट होंगे और आपस में एक स्पेसिफिक रिलेशन से कनेक्टेड होंगे, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन हमने डिस्कस किया था कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या था कार्टेशियन प्रोडक्ट, याद करिए, अगर हमारे पास ए कोई सेट है जिसके अंदर दो एलिमेंट्स है बेटा 1 3, और बी मेरे पास अगर कोई सेट है जिसके अंदर मान लिया 2 and 4 दो एलिमेंट है, कोई वेल डिफाइंड है, तो याद है बेटा ए क्रॉस बी क्या होता था, याद करो, ए क्रॉस बी क्या होता था भाई, 1 का 2 के साथ करते थे, 1 और 2, इसी तरह 1 और 4, 3 और 2, ये ऑर्डर्ड पेयर आते थे, और ये आता था 3 and 4। ये हमने पढ़ा था रिलेशन में, याद करो, 2 यहां है, 2 एलिमेंट यहां है, तो टोटल एलिमेंट 4 आते थे, ये 4 एलिमेंट आ गए, ठीक है। उसके बाद क्या था, हमने पढ़ा था रिलेशन। रिलेशन क्या है, रिलेशन एक कंडीशन है। रिलेशन क्या है, अब जैसे इसी के अंदर मैं कोई रिलेशन बनाऊं तो याद करिए जरा, अगर मैं एक रिलेशन डिफाइन करूं R इज इक्वल टू, मैंने कहा एक रिलेशन है ऑर्डर्ड पेयर x एंड y के बीच में, x और y एक ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होगा, सच दैट मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भाई x माइनस y विल बी इक्वल टू 1 वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। तो देखो मैंने क्या कंडीशन लगा दी, क्या रिलेशन डिफाइन कर दी यहां कि भाई x y बेटा रिलेशन कोई भी होगी तो ऑर्डर्ड पेयर में तो होगी। तो आप जरा देखिए, मैंने कहा x और y का जो डिफरेंस है वो 1 आना चाहिए, तो बताओ जरा क्या आया। देखो यहां पे 1 है और यहां पे 2 है, तो डिफरेंस करूंगा x और y का तो -1 आएगा, ये -3 आएगा, ये 1 आ रहा है आपका 3 और 2 का, तो मेरे पास ये 3 और 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या 3 और 4 आएगा, 3 और 4 तो नहीं आएगा, क्योंकि 3 - 4 तो कितना हुआ, -1 हुआ, तो ये आपके पास आ गया, ठीक है ना। इसी तरह से अगर मैं एक और रिलेशन डिफाइन करूं, R2 इज इक्वल टू, याद करिए, XY सच दैट y माइनस x इज इक्वल टू 1, तो क्या करते थे, वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। तो याद करो क्या करते थे यहां पे, तो यहां पे जो R2 आएगा मेरे पास वो क्या आएगा जरा देखो, अब y माइनस एक्स कहा है मैंने, तो देखो 2 - 1 करूंगा तो 1 आ रहा है, एक तो ये आ गया तुम्हारे पास 1 and 2,
उसके बाद 1 4 आएगा, 4 माइनस 1 तो 3 होता है, 2 माइनस 3 तो तुम्हारा माइनस 1 होता है, एक ये भी आ जाएगा, देखो 4 माइनस 3 इज 1, तो ये आ जाएगा दूसरा पेयर 3 एंड 4। तो बेटा याद करो ये R1 भी, R1 जो है 3 2 ये भी इस A क्रॉस B का सबसेट है, देखो जरा 3 2 इसके अंदर है, और जो R2 आया तुम्हारा 1 2 और 3 4 ये भी तुम्हारा इसका क्या है, सबसेट है। तो हमने रिलेशन को डिफाइन किया था, ए रिलेशन इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो बेटा यहां तक हम क्या है, इसको पढ़ चुके थे, इसको हमने स्टडी कर लिया था। अब हम बात करते हैं एक्चुअल में कि आगे जो लास्ट आपके पास टॉपिक है, फंक्शन बच गया है, इसके अलावा जो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वो मैं टॉपिक आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम कवर करेंगे कि डोमेन क्या होता है, डोमेन, सेकंड वन इज रेंज, थर्ड वन इज कोडोमेन, fourth one is image and fifth one is pre-image in a relation। बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या क्या कहा मैंने जरा ध्यान से देखिए। एक तो हम किसी रिलेशन में क्या निकालना चाहते हैं बेटा, डोमेन निकालना चाहते हैं, डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगी, और इसके अलावा क्या कहा मैंने, कोडोमेन, और इसके अलावा इमेज प्री इमेज किसी रिलेशन में क्या होंगे। तो देखो बहुत ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलो मैं एक रिलेशन लेता हूं, मैं कोई सेट ए लेता हूं, इसके अंदर मान लिया मैंने 3 एलिमेंट्स ले लिए, क्या क्या ले लिए बताओ, 1 2 एंड 3, ध्यान से समझना। और एक मैंने बी सेट ले लिया, इसमें ले लिया 4 5 एंड 6। ठीक है बेटा। अब जब कोई रिलेशन डिफाइन करूंगा तो रिलेशन बताओ किस किस के बीच में बनेगी, याद करो भाई, रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट ही तो होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही तो होगा। तो मतलब क्या हुआ, पॉसिबिलिटी एक एलिमेंट यहां का होगा, एक एलिमेंट यहां का होगा, उनके बीच में ही तो कोई ना कोई ऑर्डर्ड पेयर में रिलेशन बनेगी। चलो एक रिलेशन डिफाइन करते हैं हम इसके अंदर। हमने मान लिया एक आर रिलेशन है, क्या रिलेशन है भाई, ऑर्डर्ड पेयर में होंगे सारे एलिमेंट्स, सच दैट डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई, डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई is odd, and x belongs to A और y belongs to B। ध्यान से समझना, क्या कहा हमने, x और y के बीच में जो डिफरेंस होगा ना बेटा वो ऑड होना चाहिए, ये कंडीशन हमने लगा दी। और ये तो आपको पता ही है भाई, इस ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग करेगा, दूसरा दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। चलो बताओ अब ये रिलेशन क्या क्या आई, जरा बताइए क्या क्या रिलेशन आई। देखो बेटा ये एक तो बनेगा तुम्हारा 1 और 4, क्या बताओ 1 और 4 आएगा, यहां पे 1 और 4 बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा बताओ 1 और 4, क्योंकि जब आप 4 और 1 का डिफरेंस लेंगे, या आप कह सकते हैं x और y का डिफरेंस 1 माइनस 4, तो -3 आया। तो -3 बताइए ऑड है कि नहीं है, बिल्कुल है, तो 1 4 आ गया। और बताइए 2 और 1 और 5 आएगा, 1 और 5, 1 और 5 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बताओ, क्योंकि अगर डिफरेंस लूंगा तो -4 आएगा, और -4 तो आपको पता ही है क्या, -4 तो इवन होता है। चलो बात करते हैं आगे, क्या 1 6 आएगा, बिल्कुल आएगा। जरा देखो 1 माइनस 6 करूंगा तो कितना आएगा, -5 आएगा। चलो 2 4 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 2 माइनस 4 तो -2 होता है, इवन बन गया, हमें तो ऑड लेना है। और क्या आ गया बताइए 2 5, बिल्कुल आ जाएगा, डिफरेंस तुम्हारा ऑड है। और 2 6 नहीं आएगा। इसके अलावा 3 4 आ गया, 3 माइनस 4 इज -1, 3 5 नहीं आएगा, और 3 6 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर आप डिफरेंस करेंगे तो आपका डिफरेंस कितना आया बेटा, 3 आया माइनस का, जो कि तुम्हारे पास क्या है 3 ऑड है, माइनस का 3 जो आया। अब आप देखो ये हमारे पास एक रिलेशन बन के आ गई अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, जो हमने इसको डिफाइन किया।
कौन सी फॉर्म में डिफाइन किया था, याद करो। ये हमारी कौन सी फॉर्म होती थी, सेट बिल्डर फॉर्म होती थी। अच्छा, अब इसके अंदर मुझे 3 बातें लिखनी है। एक तो डोमेन, तो ध्यान से समझना बेटा, किसी भी रिलेशन में जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर को क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। तो बताइए अब इसमें फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट क्या क्या हैं। एक तो 1 नजर आ रहे हैं, तो एक तो 1 आ गया। आगे देखो 2 भी नजर आ रहा है, 2 लिख दो, फर्स्ट कंपोनेंट लेना है। देखो 3 भी नजर आ रहा है, 3 भी ले लिया, रिपीट तो करना नहीं है। तो ये क्या आ गया तुम्हारा, डोमेन। शायद आपको समझ में आ गया होगा। वो किसी भी रिलेशन का जो फर्स्ट कंपोनेंट है ना बेटा ऑर्डर्ड पेयर का, उसको हम बोलेंगे डोमेन। तो यहां 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। व्हाट इज रेंज? आप देखो रेंज क्या है। रेंज की अगर मैं बात करूं तो जो सेकंड कंपोनेंट है ना बेटा, सेकंड कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इज नोन एज रेंज। तो अब रेंज क्या आ गई, एक तो 4 आ गया, और क्या आ गया, 5 आ गया, और क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है बेटा, ये क्या आ गया तुम्हारे पास, रेंज आ गई। मतलब रेंज में क्या होगा, जो भी एलिमेंट्स आपके दूसरे उसके कंपोनेंट के हैं उसको हम बोलेंगे रेंज। चलो बात करते हैं अब कोडोमेन क्या है। कोडोमेन बोलते हैं बेटा पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द आउटपुट। अब पॉसिबल वैल्यू क्या है, क्या क्या आ सकती थी, जो बी सेट होगा ना कंप्लीट, उसको हम बोलेंगे कोडोमेन। तो ये आ जाएगा 4, 5, 6। इस बार चांस की बात है कि रेंज तुम्हारी और कोडोमेन दोनों तुम्हारे सेम हैं। अदरवाइज आपका जो रेंज होती है ना बेटा, वो कोडोमेन का सबसेट होती है। जरूरी नहीं है कि हमेशा ये दोनों बराबर आएंगे। अभी एक एग्जांपल लूंगा और देखिए आप जरा। इसके अलावा ये आ गया तुम्हारा कोडोमेन कंप्लीट बी सेट। मतलब क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं उसको हम बोलेंगे कोडोमेन। और बेटा इमेज क्या होती है, जैसे ये 1, 4 लूं तो इस 1 एलिमेंट की 4 है ना, ये इमेज है। 4 क्या है, इस 1 एलिमेंट की इमेज है। या 6 क्या है, इस 1 एलिमेंट की इमेज है। या 5 क्या है, इस 2 एलिमेंट की इमेज है। और इसको क्या बोल लूंगा 1 को, ये इस 4 की प्री इमेज है। भैया आप ये देखो ना, ऐसे अगर हम देखें 1, 2, 3 है और 4, 5, 6 है, तो हमने कहा 1 4 से कनेक्टेड है, तो 1 की 4 क्या हो गई, इमेज हो गई। और 4 की 1 क्या हो गई, 1 4 की क्या हो गई, प्री इमेज हो गई। तो इसको तो बोलते हैं इमेज और इसको बोलते हैं प्री इमेज। ऐसे आपको इसको समझना है। तो देखो बेटा प्री इमेज क्लियर हो गई, इमेज क्लियर हो गई, डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्लियर हो गई। अब आपको एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो आपकी क्लास का ये एग्जांपल होगा, जिससे आप और इजीली इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। कैसे, चलो आपकी क्लास के में बेटा कोई भी 3 स्टूडेंट्स पिक करता हूं, कोई भी 3 स्टूडेंट। वो 3 स्टूडेंट्स किस तरह से होंगे कि भाई एक जो स्टूडेंट है ना आपका, एक जो स्टूडेंट है वो ए ले लिया, दूसरे का बी नाम है, तीसरे का सी नाम है। ठीक है, अब ध्यान से समझना आप, ये सेट एक्स ले लिया, ये वाई ले लिया। 3 स्टूडेंट मैंने लिए हैं। एक टॉपर स्टूडेंट लिया है, ए नाम दे दिया। एक बी मैंने बेटा एवरेज स्टूडेंट लिया है, और सी मैंने बिल्कुल ये समझो नहीं पढ़ने वाला बच्चा लिया है। और आपके मान लिया मैथ के टीचर ने एक टेस्ट लिया। कितने मार्क्स का टेस्ट लिया, मान लिया 5 मार्क्स का टेस्ट लिया। ठीक है, अब 5 मार्क्स का टेस्ट लिया तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है मार्क्स आने की, आप सब समझदार हैं। 0 भी आ सकता है, हालांकि कोई 0 लेना नहीं चाहता, लेकिन आ तो सकता है। 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है। अब ये जो ए स्टूडेंट है ना बेटा, ये बड़ा इंटेलिजेंट है, अपने समय का पूरा सदुपयोग करता है। बड़ी मेहनत करी इसने उस टेस्ट की, जैसे टीचर ने बताया, और इसने 5 के 5 मार्क्स ऑब्टेन कर लिए टेस्ट के अंदर, मान लेते हैं हम। ठीक है, और जो बी स्टूडेंट है ना, ये एवरेज स्टूडेंट था। ठीक है भाई, पढ़ाई लिखाई भी कर लेता था, अपनी दूसरी एक्टिविटी में भी रहता था, तो इसकी थोड़ी स्कोरिंग लो रही।
भाई इसने 3 मार्क्स ऑब्टेन करे, ठीक है। और जो सी है इसको तो पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं है ना, इसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, तो मान लेते हैं इस सी के जो मार्क्स आए वो कितने आए, 0 आए, ठीक है। अब जरा बताओ ये रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो अब आप बता सकते हो डोमेन क्या है, बताओ डोमेन क्या है। पहली बात तो रिलेशन क्या बन रही है, जरा रिलेशन को डिफाइन कर लें, बताओ क्या बन रही है। एक तो ए और एक तो 5 के साथ बन रही है, और बताओ बी किसके साथ बन रही है, 3 के साथ, और बी का ऑर्डर पेयर 3 के साथ, और सी का किसके साथ बन रहा है, 0 के साथ बन रहा है। तो याद करो बेटा मैंने डोमेन क्या सिखाया था आपको, डोमेन होता है जो रिलेशन है इसका फर्स्ट कंपोनेंट के एलिमेंट्स। तो फर्स्ट कंपोनेंट के एलिमेंट क्या क्या है, ए है, बी है, सी है, तो ये हो गया तुम्हारा डोमेन, ए बी एंड सी। कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज रेंज, रेंज बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, बताओ रेंज क्या हुआ, रेंज सेकंड एलिमेंट हो सकता है, ये जो एक्चुअल जो वैल्यूज है 5 3 0, तो आप कह सकते हैं 0 3 5, ये होगी रेंज। एंड व्हाट इज कोडोमेन, तो कोडोमेन पता है बेटा क्या होती है, कोडोमेन होता है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द आउटपुट। अब आप बताइए इन तीनों बच्चों के मार्क्स क्या क्या आ सकते थे, अरे भाई 0 भी आ सकता था, 1 भी आ सकता था, 2 भी आ सकता था, 3 भी, 4 भी, 5 भी, तो ये पॉसिबिलिटी थी। तो जो पॉसिबल वैल्यूज है ना बेटा उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोडोमेन। एंड व्हाट इज रेंज इन रिलेशन, रेंज आर द एक्चुअल वैल्यूज ऑब्टेन्ड। तो एक्चुअल वैल्यूज ऑब्टेन्ड कौन कौन सी हुई, अरे एक तो 5 हुई, एक 3 हुई, एक 0 हुआ, तो ये हुआ रेंज। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा, जो कोडोमेन होगा आप समझ सकते हैं, कोडोमेन हमेशा बी सेट होगा, कोडोमेन ऑलवेज क्या होगा, बी सेट होगा, ये कंप्लीट सेट बी जिसको मैंने वाई नाम दे रखा है, चलो ए और बी में कहूं तो ये कंप्लीट बी सेट होगा दूसरे वाला। और डोमेन क्या है, रिलेशन के पहले पार्ट को लिख दो आप, वो डोमेन हो गया। और रेंज क्या है, रिलेशन के जो ऑर्डर्ड पेयर है उसके सेकंड कंपोनेंट लिख दीजिए, वो तुम्हारी क्या होगी, रेंज होगी। शायद आपको समझ में आ गया होगा। और अगर मैं बात करूं बेटा इसके अंदर कि इनकी इमेज क्या है, तो ए की 5 है, वो ए की इमेज है, ए की इमेज है, ठीक है। और A5 की क्या है, प्री इमेज है। इसी तरह से B का 3 क्या है, B की इमेज है। और इसी तरह से B3 का क्या है, प्री इमेज है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। तो ये हमने आज जो टॉपिक इसमें डिस्कस किया वो क्या क्या किया बताइए, डोमेन हमने पढ़ा, रेंज पढ़ा, कोडोमेन पढ़ा, और हमने इमेज और प्री इमेज पढ़ा इस लेक्चर में। देन इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर different types of relations.